studying about valency. So basically what is valency? In simple words, we can say that valency is the linking property. अब valency क्या है? Valency is a linking property. Linking property of what? Of atoms. तो बेसिकली अगर ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है तो इनके बीच में जो लिंकिंग प्रॉपर्टी होगी दिस विल बी नोन एज वैलेंसी. सही है. तो वैलेंसी इज व्हाट? वैलेंसी इज अ लिंकिंग प्रॉपर्टी. अब अगर हमें ये जानना है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ईच एटम, हाउ शुड वी आइडेंटिफाई द वैलेंसी ऑफ ईच एटम. तो बेसिकली हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज 1A ग्रुप, फिर 2A ग्रुप, फिर comes 3A group, 4A group, 5A group, 6A, 7A and 8A, राइट. ये ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. तो अब अगर हमारे पास ग्रुप 1A है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी? उसकी वैलेंसी होगी +1. ग्रुप 2A है, इसकी वैलेंसी होगी +2. ग्रुप 3A है, इसकी वैलेंसी होगी +3. अब बात आती है ग्रुप 4A की. Now what does this +1, +2 and +3 means? This is basically what is meant by an atom which will lose or gain an electron. तो जब एक एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, राइट. जब वो लूज करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगी. लेकिन जब एक एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी, राइट. तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. अब अगर 1A ग्रुप है, अब दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट व्हेन यू रीड केमिस्ट्री एट द स्टार्ट यू रीड इट एट दैट टाइम कि वैलेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ग्रुप नंबर. ठीक है. और जो वैलेंसी है दिस विल बी समथिंग लाइक के जो ग्रुप 1 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ electrons that an atom can give is 4 or the maximum amount of electron that an atom can gain is also 4. सही है. तो इसको भी लिख लेते हैं. The maximum amount of electrons that an atom can lose or gain is 4. ठीक है. तो मैंने क्या बताया कि जब एक एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगी और जब एक एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किसी और एटम को देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगी. सही है. तो अगर वो लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आती है. तो हमने क्या पढ़ा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 दैट एन एटम कैन लूज और गेन. तो अगर 4 है तो ऑब्वियसली जो 1A ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक एटम को लूज करेंगे. तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? वो लूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को. सही है. तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो द वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी ऑफ 1A ग्रुप विल बी +1 क्योंकि उसने क्या किया? उसने एक एटम को लूज किया. द वैलेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A विल बी +2 क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा किसी और एटम को बिकॉज उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, this is one shell and this is the second shell. The maximum amount of electron that the first shell can have is 2 and the second one is 8. So yeah, 3
4, वी कैन से दैट। सही है। तो एक एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, वी कैन से। सही है, टू कंप्लीट इट्स शेल उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। तो अब अगर ग्रुप 2A है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। तो इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स 6 मोर एटम्स टू कंप्लीट इट्स शेल, क्योंकि 6 + 2 = 8। तो अगर इसको 6 और चाहिए तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द मैक्सिमम अमाउंट इज 4। तो द सेम हैपन्स विद 3A ग्रुप, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। 4A ग्रुप वाले जो हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर लूजिंग एंड दिस इज फॉर गेनिंग। बाकी जो आगे वाले सारे हैं विच इज़ 5A 6A एंड 6A 7A एंड 8A। अब क्योंकि 6A 5A ग्रुप वाले जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज हमने क्या पढ़ा कि द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द वैलेंसी। सही है, इसको भी लिख देते हैं। ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंसी। जितना ग्रुप नंबर होगा उतना ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है जो कि 5A ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी भी 5 होगी। लाइक इट कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स, sorry, it can take 3 electrons, not lose, it will not lose 5 electrons obviously। तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो गेन करता है उस पर नेगेटिव आता है। तो 5 को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स टू बी 8, तो उसको उसका 8 होने के लिए इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट। सही है। और उसके बाद और फ्रॉम अनदर एटम। उसके बाद 6A है, इसको -2 आएगा इस पर। -2 क्यों आएगा, बिकॉज द प्रॉपर नंबर टू कंप्लीट द ऑर्बिट इज 8, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये 6 है, दैट्स वाई इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जब गेन करेगा तो इस पर -2 का चार्ज आएगा। -1 का आएगा 7A पे टू कंप्लीट 8, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। अब हमारे पास आ जाता है 8A। 8A को 0 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं बिकॉज इट्स ऑर्बिट इज कंप्लीटेड। ये 8A ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी बिकॉज इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और ऑर्बिट कंप्लीटेड है तो इसलिए इस ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहा जाता है और इस ग्रुप को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। सही है। तो ये था वैलेंसी के बारे में। अब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी बेसिकली फिक्स्ड होती है। वैलेंसी फिक्स्ड, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 1A ग्रुप है, 2A है, 1A 2A और 3A। इनकी वैलेंसी क्या है, इनकी वैलेंसी फिक्स है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इन पे क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, राइट। लेकिन जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल। सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो चेंज हो सकती है, दिस इज वेरिएबल। जैसे हमारे पास सारे जो रेस्ट ऑफ दी ग्रुप्स हैं एक्सेप्ट दीज 3 ग्रुप्स, जैसे 5A है, 6A है, 7A है, 5A 6A 7A, ये तीनों ग्रुप्स की वैलेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, वी कैन से, क्योंकि वो वेरिएबल होती है। लाइक इनके जो ऑर्बिटल्स हैं विच आर द सब शेल्स, वो होते हैं F और D। सही है। तो इनके अगर जो सब शेल्स हैं वो F और D होते हैं, दैट्स वाई देयर oxidation state is variable and this is the reason for what they are counted in the oxidation state. सही है। This was all for today.